मैं अपने पत्नी को तलाक नहीं दूँगा, कि शायद उन्होंने कोई शादी कर रखा है। जी, मुझे इस बात का संदेह अचानक से जैसे इनका पहला पोस्टिंग हुआ ये तलाक माँगने लगे। जी। तो हम लोग मतलब 2012 में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं मुज़फ़्फ़रपुर में। ममता जी का अभी पोस्टिंग कहाँ पे है? ममता जी से अभी आपको लगातार बातचीत होते हैं या बातचीत सब कुछ खत्म हो चुके हैं? नहीं, मेरा बातचीत हमेशा कुछ-कुछ महीनों के अंतराल पे होते रहता जी, है। मैं प्रयास करता हूँ कि रिश्ता ठीक हो जाए, जी, लेकिन वो हमेशा मतलब ये कुछ-कुछ अलग शर्तें रखते रहती हैं, जी, जो कि मानने योग्य नहीं हैं। जी, अभी वर्तमान में वो गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये तैनात थी, जी, वहीं पे उनका पोस्टिंग था जो मुझे पता था, जी, मतलब पिछले महीने तक। जी, अभी वर्तमान में कहाँ है नहीं पता, हो सकता है वो वही हो या कहीं अलग हो। जी। तो ममता जी क्या कहते हैं? एक शब्दों में वो क्या जवाब देते हैं कि हम अब आपके साथ में नहीं रहेंगे या क्या कुछ शर्त रखते हैं कि आप में ये चीज़ कमियाँ हैं और इन्हीं के वजह से हम अब आपके साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मुझ में ऐसा कोई कमी वो नहीं बताती हैं, जी, कमी चूँकि ये था नहीं, उनको रहने का मन नहीं है तो उसके लिए वो कुछ भी बोल दें, जी, तो वो एक मतलब टेम्परेरी रीज़न होगा, जी, उसको अस्थायी कारण नहीं माना जा सकता जी, है किसी भी चीज़ को। जी, या अगर ऐसा कोई कारण है, तो मैं जी, अभी आपके माध्यम से उनको भी या उनके परिवार को कह रहा हूँ, जी, कि ऐसा कोई कारण है तो बैठ के बात करते हैं। जी, मुझे जी, पता होना चाहिए कि मुझ में क्या कमी है या जी, मेरे किस कारण से आप मेरे साथ नहीं रहना जी, चाहती। इस पे बात होना चाहिए ना। अब जैसे मुझे पता ही नहीं कि मेरी गलती क्या है, मुझे पता ही नहीं कि मुझ में ऐसा क्या कारण है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। अगर मुझे पता होगा, तब तो मैं उसे दूर करूँगा ना। जी, जी, लेकिन अगर उनके शब्दों में माने अगर, तो न्यायालय में जो उन्होंने झूठे एलिगेशंस लगाए थे जी, कुछ जी, मुझ पर, जी, क्रुएल्टी का या और भी सारा-सारा, जी, तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। लेकिन जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो वो न्यायालय में भी साबित कर देंगी, तो न्यायालय उनको तलाक दे देगा। जी, लेकिन अगर वो झूठ चीज़ को साबित करने चलेंगी न्यायालय में, जी, तो मजबूरी में आकर मजबूरन मुझे सारी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। जी, अभी कुछ दिन से मीडिया में जो लोग मतलब जो बातें लोग जी, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जी, जो कुछ हुआ है वो इसका 10% भी नहीं है। अगर लास्ट में उन्होंने ये गलत तरीके से मुझे साबित करने का कोशिश किया कि मैं गलत हूँ, जी। तो मुझे मजबूरी में समाज और न्यायालय के समक्ष सारी सच्चाई रखनी पड़ेगी, जो कि मतलब ना तो वो चाहेंगे या ना उनका परिवार और ना ही मैं चाहता हूँ। आपको क्या लगता है ममता जी सच में गलत है किसी लड़के के साथ में अफेयर्स चल रहे हैं या उनका कहीं और रिश्ता तय हो चुका है या किसी और लड़के से बात करते हैं इनके बारे में आप क्या कुछ कहिए। अफेयर के बारे में उनका अक्सर वो खुद भी कहते रहती हैं या दूसरे माध्यमों से भी पता चलता है। हम्म। लेकिन अफेयर है तो अफेयर आज है कल नहीं है। जी। आप मैं जैसे आपका पति हूँ, बात समझिए। जी। तो पति अस्थाई है ना कि अफेयर। जी। अफेयर आप बंद कीजिए, अफेयर को छोड़िए। जी। और ये मतलब अफवाह है कि सच्चाई भी है, ये कौन जानता है, इसकी पुष्टि कौन करेगा। जी। मैं उनका पति हूँ, मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूँ। जी। इस बात का पुष्टि वही करेंगी। जी। और अगर इसकी वो ये देती हैं, पुष्टि करती हैं, तो फिर उनको अपने गलत आदतों को छोड़ना चाहिए जी। और छोड़ना मतलब ही उचित होगा। जी। और दूसरी बात जो मुझे ज़्यादा मतलब लगता है कि शायद उन्होंने कोई शादी कर रखा है। जी। मुझे इस बात का संदेह है। जी। तो अब क्या कहिएगा शादी अब वो कर लिए वो कहीं और किसी भी तरीके से कानूनन सही नहीं है लीगली सही नहीं है कोर्ट में जाएंगे उसे अवॉइड मानेंगे लेकिन वो शादी को तोड़कर आपके पास में आ जाए इस पे आपका मनसा क्या है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, हो जी। सकता है कि ये सही भी हो या हो सकता है ये गलत गलत हो। भी। और अगर ये सही भी है, तो उनका पति मैं हूँ जी। और मेरे बाद उन्होंने अगर किसी से शादी किया है तो ये गैर कानूनी है। जी। तो गैर कानूनी चीज़ को तो आगे कंटिन्यू किया ही नहीं जा सकता नहीं है। जा सकता। तो उन्हें अपने दूसरे पति को छोड़ना हो। अब एक चीज बताइए सीधे सीधे शब्दों में क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि ममता जी फिर से वापस आपके पास में लौट आएंगे हालांकि आप जैसे वीर योद्धा भारत में बहुत ही कम मिलेंगे आप जो संघर्ष बताए और जिस संघर्ष को हम सभी के सामने वर्णन किए वो एक अद्भुत वर्णन है तो आपको क्या लगता है सच में ममता जी आपके पास आने का कुछ चांसेस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें बैठकर उनको और उनके परिवार को विचार करना है जी। कि हाँ, सही क्या है, गलत क्या है। उनका परिवार जो उनके नौकरी के इसमें मतलब एक तरफ़ा फ़ैसला कर रहा है कि नहीं मेरी बेटी जो कर रही है वो ठीक कर रही है। जी। क्योंकि ममता को समझाने वाला कोई नहीं है अभी। कोई नहीं। और उनके परिवार भी उनके नौकरी के मद में मतलब अहंकार में जैसे कि ये चूर हो चुके हैं और उनको सही गलत का ये बताते ही नहीं, कोई नहीं बताता। एक चीज और हम पूछेंगे ममता जी अब खुद पैसा कमाने लगे हैं
तो ये भी हो सकते हैं कि वो अपने माता पिता अपने परिवार वालों के बातों को अवॉइड करते होंगे, वो उन्हें समझाते होंगे लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे, इस पे क्या कहिए? हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन हम जो परिवार से उनके बात किए हैं, तो हम मेरे सामने जो बातें आई हैं, जी मतलब समाज के माध्यम से, वो इसके उलट है। जी ऐसा कुछ नहीं उनके परिवार कर रहे हैं, उनके जी परिवार और अभी अपने बहुत सारे मीडिया बंधुओं को भी उनके परिवार से धमकी मिल रहा है जी कि आप हटा दीजिए वीडियो, उनका वीडियो नहीं चलाइए। जी और उनके पिता भी यही कहते हैं कि मेरी बेटी अब जो कर रही है वो ठीक कर रही है, जी क्योंकि मेरी बेटी पूरे पंचायत भर में इकलौती दरोगा है और वो भी मेरी बेटी है, तो इससे मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गया है जी। और वो मुझे पैसे से भी मदद करती है, तो मैं क्यों उसको बोलूं। आप एक चीज बताएं, उनके पापा को ये चीज तो आप समझाइए कि आपकी बेटी है, लेकिन आप तमाम परिवार वाले कह रहे थे कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, लेकिन हम अपने क्षमता, हम अपने पढ़ाई में खर्चों को कम करके उन्हें पढ़ाया, तो लागत तो उनमें मेरा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। तो इस बात को वो तो सीधे ऐसे नकार देंगे ये कहने पर कि आप थोड़े मेरे बेटी को पढ़ाई लिखाएं, हम पढ़ाई लिखाएं। वो अब अच्छा ऐसा कह देंगे ना। अच्छा। हम्म। तो अब क्या कहिएगा उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को, लेकिन उनके समाज को क्या दिशा निर्देश दीजिएगा? क्या आपके साथ में जो हो रहे हैं उनके समाज के नजरिए से ये सही है? आपको क्या लगता है? मतलब मैं चाहता हूँ कि उनका समाज, उनका परिवार इस बीच में हस्तक्षेप करे, क्योंकि देखिए जब कहीं अन्याय होता है तभी न्याय के गुहार लेकर कोई समाज के समाज। सामने जाता है। जी तो मैं ये गुहार समाज से लगा रहा हूँ कि समाज को इसमें मतलब आना चाहिए, और हो सके तो आपका ये वीडियो मतलब उनके परिवार तक या ममता तक पहुँचना चाहिए, जी। और उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, चाहे मुझे कहीं भी किसी भी न्यायालय में अपना बात रखना पड़े पक्ष, मैं अपने पत्नी को तलाक नहीं आप तलाक मरते दम तक नहीं दे दूँ। सकते हैं। ममता जी, आपसे मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है, आप सुमित जी को बहुत दिन से जानते हैं, आपके हस्बैंड जी है, फिर हालांकि आप इनके चेहरा को देखिए, क्या कुछ इनके जीवन में गुजर रहा है, ये अपने जीवन को कैसे घुट घुट के जी रहे हैं, ये थोड़ा सा ही आप इस पे थिंकिंग कीजिए, और सुमित जी के लिए जो बेहतर हो सके आपके नजरिए से वो कीजिए। वो सुमित जी जो हमेशा आपके लिए दिन रात मेहनत करके पटना में मजदूरी किए, पंजाब में 3 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाते थे, और वो सब पैसा बचाकर आपको पढ़ाया, और हालांकि जो भी कुछ किए वो किसी समाज को सही नहीं लगेगा। बाकी बात आप क्या कुछ कहते हैं, यदि ये वीडियो पहुंच रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब आपके परिवार वाले का क्या डिसीजन है? आपके परिवार में आपके पिताश्री आपको कैसा दिशा निर्देश देते हैं? आपके पिताजी आपको अब क्या कहते हैं इन चीजों के बारे में? मेरे पिता के लिए मेरी पत्नी हमेशा से उनके लिए बेटी समान ही थी। जी। वो आज भी उनके लिए बेटी हैं, और अगर वो आती हैं तो वो उनका पहले से ज़्यादा ख्याल मेरा परिवार रखेगा। एक चीज बताइए, अभी आपके पापा आपके ऐसे रिश्ता, इस रिश्ता को लेकर कभी उनके पापा से बात किए या कभी उनके परिवार वालों से बातचीत किए? हाँ, वो बहुत बार प्रयास करते हैं, उनके परिवार के तरफ से इसको ये कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता सबसे बड़ा गलती किनको मानते हैं? सबसे बड़ी गलती कौन कर रहे हैं? ममता जी कर रहे हैं या उनके परिवार वाले कर रहे हैं? किनको मानते हैं? है उनके परिवार को। परिवार को। वो हाँ। कहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पीठ पीछे वार नहीं, परिवार वाले सामने से कर रहे हैं। सामने से कर हाँ, रहे वो हैं? तो सीधे कह रहे हैं कि हमको मेरी बेटी दरोगा है, पैसे से मदद करती है, तो मेरी बेटी चाहे उसके बाद गलत भी कहेगी तो वो सही है। अभी तक आप क्या कुछ कदम उठाए, लीगली कानूनी रूप से क्या कुछ कदम उठाए? कानूनी रूप से अभी मेरा कोई कदम नहीं है। अच्छा। हम बस मतलब इस उम्मीद में हैं, और समाज के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद हम अकेले प्रयास कर रहे हैं इसलिए असफल हैं, मतलब सारा देश मेरे लिए प्रयास करे थोड़ा तो शायद कहीं सफल हो जाए। तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम भी विनती करते हैं सुमित जी के लिए, आप भी बस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पे जो उचित राय है अपने कमेंट में दीजिए। सुमित जी, एक चीज और बताइए, ममता जी से आप कभी कभी बात करते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटा था उस समय बातचीत में क्या होता था? क्या ममता जी किसी और लड़के के साथ में अफेयर्स के लेके बातचीत करते थे, या तमाम चीजों कैसे बताते थे कि अब इस वजह से हम आपके साथ नहीं रहे? तो वो बताती तो थी, लेकिन वो ये भी तो हो सकता है कि वो तलाक लेने के लिए बताती हो, जी या हो सकता है कि सच्चाई भी हो। तो मुझे अतीत में क्या हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्यार उनके द्वारा लिए गए फैसलों का मोहताज नहीं है। अतीत में चाहे कुछ भी हुआ है,
तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी से वो घर आए, अपनी ज़िम्मेवारियों को समझे और यहाँ से एक नया शुरुआत करें। ऐसे पति भारत देश में हम कह सकते हैं एक लौता है। पत्नी पीछे क्या किए, किसके साथ में क्या किए, सब कुछ भूल जाइए और फिर से मेरे साथ में आते हैं तो हम अपने धर्म पत्नी मानेंगे और समाज एक घर का बसेरा करेंगे। आपको क्या लगता है? ये कहीं से भी छोटी बात नहीं है, लेकिन ममता जी फिर भी इन्हें नकार रहे हैं। सुमित जी, ये इतने बड़े बड़े कदम आप उठाए, आप जिस तरीके से अपने जीवन का संघर्ष का वर्णन किए, अभी तक कई बार बताए कि आप गलत कदम उठाने को भी उतावला हुए, गलत कदम उठाने के लिए भी गए, लेकिन कहाँ से फिर रिटर्न आ जाते माँ का एक बात है कि कभी हार नहीं मानना जीवन में, वही एक बात है। हैं? बस तो उन्हीं माता ये श्री के जो ये जो एक वाक्य है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बात है बड़ा बात कि है। वो हमारे मतलब मुजफ्फरपुर का जो टोन है, हमारा जी बजिका लैंग्वेज है, वो इस लैंग्वेज में कहती थी जी कि बबू रे कहियो हार ना मानी। जी। तो वही बात है। एक चीज बताएं, ममता जी के साथ में किसी लड़के का फोटो, किसी लड़के के साथ में वीडियो कभी वायरल हुआ, वो आप तक पहुंचे, ऐसा कुछ? है ना, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ पूरा एविडेंस है? हम्म। अब तक में कितने लड़कों के साथ में ऐसा कुछ आपके सामने आया? मेरे पास जो है वो ज़्यादा नहीं है, जी दो दो तीन है। जी। फिर भी अभी तक आप उनको पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं? पब्लिकली मैं क्यों करूँगा? जैसे ये उनका निजी मामला है, जी किसी भी पुरुष या महिला का किसी के साथ रहना ये निजी मामला है। हाँ, अगर कोई पति-पत्नी में से कोई करता है तो ये नहीं करना चाहिए, चूँकि ये पति के साथ या पत्नी के साथ नैतिकता के आधार पे गलत है, लेकिन कानूनी आधार पे अभी अपराध है नहीं। जी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अतीत में वो क्या किया। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी मामला सुलझ जाए, कभी ना कभी वो मेरे पास आ जाए, इसी आशा में आप तमाम चीजों को, अपने आप को घूट के जी रहे हैं, ऐसा ही? मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ठीक हो जाएगा। देखिए, इतने बड़े झटका, पत्नी का चले जाना, पत्नी से लगातार एक दशक यानी 10 साल कह सकते हैं, 8 साल कह सकते हैं, इतने दिनों का ब्रेकअप, इंसान टूट जाते हैं। बीच रास्ते में मम्मी का गुजर जाना, फिर भी टूट जाते हैं, फिर भी चलते गए और अभी भी चलते जा रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, आज सुमित जी को कब तक न्याय मिलेगा? सुमित जी को न्याय के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तमाम दर्शक कमेंट में बताइए, आखिरी शब्दों में क्या कहिएगा। हालांकि ममता जी से हम बार बार विनती करते हैं कि आप कहीं ना कहीं सुमित जी को बात सुने, तमाम मीडिया में जो भी न्यूज वीडियो चल रहे हैं उनको आप एक बार देखें, उसके बाद में कुछ ऐसा कदम उठाए जिनसे आप दोनों का परिवार बच सके। जाते जाते सुमित जी क्या कहिएगा? जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या कहिएगा? ममता जी वीडियो देखेंगे उन्हें क्या कहिएगा? सारे लोग मेरे तरफ से और आप लोग अपने तरफ से ममता और उनके परिवार तक मेरा ये संदेश पहुंचाइए और उन लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि मतलब मेरा घर मतलब नहीं टूटे, मेरा प्यार मुझसे नहीं छूटे। सारे लोग मिलकर प्रयास करिए और किसी भी तरह से ममता को या उनके परिवार को नीचा न दिखाया जाए, तो यही ठीक रहेगा। बाकी बात, ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? सुमित जी जो कहानी सुनाए, ये रियल में एक इतना बड़ा फिल्म बन जाएगा जो किसी ना किसी दिन एक इतिहास में रचा जाएगा। बाकी बात, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 30 मिनट